नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप कैसे हो? इंतजार ज्यादा करवाया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आप चैनल के लिए जो प्यार देते हैं उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में क्या है, ये दोस्तों आप तो जान गए हो ना। तो चलिए अब कहानी भी सुन लीजिए। आपके लिए हम लेकर आए। होता यूं है दोस्तों, एक बड़े से रोड पर, सुनसान रोड पर एक कार बड़े फास्ट चल रही थी। रुद्र की आंखों में गुस्सा था, हेयर बिखरे हुए थे। सांवले रंग का स्मार्ट रुद्र इंजीनियर था, बड़ी सी कंपनी का ओनर भी था। उसके पापा भी बड़े बिजनेसमैन थे। इकलौता वारिस जो था सारी जायदाद का। किसी की कुछ सुनने की उसे आदत नहीं थी, बस अपनी ही धुन में रहता था। और जाहिर है, इतनी दौलत है तो घमंडी घमंडी तो होगा ही ना। आज उसका मूड ऑफ था। वह यूं था, उसके ऑफिस में एक न्यू लड़की ज्वाइन हुई थी। उसके आने से माहौल बदल जाता है, मौसम बदल जाता है। ऑफिस का पूरा स्टाफ उसको इम्प्रेस करने में लग जाता है। आप तो समझ ही गए होंगे। स्टाफ में मेल जो थे अभी अपने जलवे बिखेरते, कभी किलर स्माइल के साथ सभी को वो लड़की दीवाना बना के रख देती है। चांदनी सी गोरी, सुनहरे हेयर, ऐश्वर्या सी आंखें थी, सर से पांव तक खूबसूरत थी। कोई एक बार देख ले तो बार बार देखने को मन करे, दिल करे, ऐसी खूबसूरती थी। उसकी आंखों में बड़े से ख्वाब थे। उसका सपना मनी मनी ही था और उसका नाम उर्वशी था। आप कहोगे ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन रुद्र का मूड क्यों ऑफ था? वो क्यों गुस्सा था? बताते हैं। रुद्र बॉस जो था, फिर भी उर्वशी उसे बिल्कुल भाव नहीं देती थी। अपने सारे वर्क कंप्लीट करती थी। कंप्लीट तो सारे वर्क होने ही थे, क्योंकि उसकी हेल्प सभी स्टाफ करते थे। उनमें तो जैसे कंपटीशन लगा रहता था उसकी हेल्प करने के लिए। और उसी ऑफिस में सार्थक नाम का एक लड़का था जो बहुत ही फनी और केयरिंग नेचर का हैंडसम सा लड़का था। मिडिल क्लास फैमिली से वो भी था। तो उसकी और उर्वशी की फ्रेंडशिप हो ही जाती है। आज दोनों साथ में ऑफिस आते, बाइक पर उसे लेकर ऑफिस आ जाता है। रुद्र देख रहा था। उसका गुस्सा सातवें आसमान में था। जेलस जो था, जब वो सोचता उर्वशी पर बॉसिंग करेगा, होता यूं था। आज हुआ। मिस उर्वशी, कल का पेंडिंग वर्क आपने कंप्लीट किया या नहीं? आपको पेमेंट ऑफिस में मौज मस्ती के लिए नहीं मिलती। डू यू अंडरस्टैंड? लुक मिस उर्वशी, और उर्वशी उसकी ओर देखती है। खुले हेयर और खूबसूरत चेहरे पर बार बार आ रहे थे। उसकी आंखें सीधे दिल के आर पार उतर जाती है। चेहरे पर मासूमियत लिए वो जैसे आंखों से पूछ रही थी, अबे बोल भी जल्दी, तेरी प्रॉब्लम क्या है? खड़ूस कहेगा, जब देखो तब चेहरे पर तो 12 बजे होते हैं। स्माइल की तो आदत है नहीं शायद, जिंदगी में कभी स्माइल की ही नहीं है। कैसा नमूना बॉस है ये, जो मेरी तकदीर में है। हिटलर कहेगा। अब क्यों बोलती बंद हो गई इसकी? वैसे भी
मुझे देखकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद ही हो जाती है। तुम किस झाड़ू के पत्ते, ओ आई एम सॉरी, किस झाड़ के पत्ते हो? इतना सब कुछ वो मन में बोल रही थी दोस्तों, और उसके दिल को तो तसल्ली मिल ही जाती है और फिर मुस्कान भी चेहरे पर आ ही जाती है। उफ, उस मुस्कान उस मुस्कान से पहले से ही ज्यादा दीवानगी रुद्र पर छाने लगती है और बड़ी मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल करके कहता है, यू मे गो नाउ। और फिर थैंक यू कहकर उर्वशी बाहर आ जाती है, लंबी सांस लेती है। हाय रब्बा, ये इंसान है या मशीन है? वर्क खत्म होने से पहले दूसरा वर्क बोल ही देता है। खुद जैसे रोबोट, खुद के जैसे रोबोट हम सबको समझ लिया है शायद इसने। मेरी तो तकदीर खराब है, वरना मैं यहाँ क्यों काम करती। और बाहर आते ही सभी पूछ लेते हैं, क्या उर्वशी का जादू तो चल गया होगा फिर से बॉस पर? उर्वशी कहती है, ना दोस्तों, ये रोबोट है। नो फीलिंग, नो स्माइल, कुछ भी नहीं, काला पत्थर है ये तो। बार बार केबिन में बुलाता है, मुश्किल से एक दो सेंटेंस बोल देता है और फिर बोलती बंद हो जाती है उसकी। और सभी मुस्कुराते हैं क्योंकि जोर से हंसने से डरते जो है। लंच ब्रेक में सभी साथ लंच करते हैं। कैंटीन में रुद्र एक नजर डालता है। उर्वशी सार्थक के साथ हंसी मजाक में बहुत खुश नजर आ रही थी। अब रुद्र की तो सटक जाती है, सोचता है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये बात तो आगे ही बढ़ रही है। अब सुनसान सड़क पर कार रोककर वो सोचने लगता है, मुझे तकलीफ होती है। हाँ, मुझे तकलीफ होती है उन दोनों को साथ में देखकर। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, अब नहीं, कुछ तो करना ही होगा। कल से ये दोनों साथ नहीं हो सकते। कुछ सोचकर, कुछ फिक्स करके वो घर आ जाता है। नींद तो वैसे भी उड़ गई थी। आंखों के सामने उर्वशी जो आ जाती है और फिर कुछ ही पल में उर्वशी के साथ सार्थक भी नजर आता है। डैम इट, कल तो नहीं होगा। कल से जो मैं चाहूंगा वही होगा, तो कहीं और होगा। दूसरे ही दिन मॉर्निंग सभी ऑफिस आ जाते हैं। हमेशा की तरह उर्वशी सार्थक के साथ आ जाती है। ऑफिस की बड़ी सी विंडो से रुद्र दोनों को देखता है। हाँ, जल तो जाता है। केबिन में सार्थक को बुलाकर उसके हाथ में एक लेटर थमा देता है। मिस्टर सार्थक, कल से आपको हमारे दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर किया है। आपको मैनेजर की पोस्ट पर हायर किया है। आई होप यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। ऑल द बेस्ट। यू मे गो नाउ। हैरान होकर सार्थक थैंक यू सो मच कहकर तो बाहर आ जाता है। उसे समझ नहीं आता हैप्पी हो जाए या सैड, क्योंकि उसकी पोस्टिंग दूसरी सिटी में की है पर मैनेजर की पोस्ट थी। ओह वाह, वो सबको बता देता है सभी कि सेम फीलिंग होती है। करियर ग्रोथ के लिए ये सब कुछ तो जरूरी है, सभी यही सोचते हैं और फिर पार्टी की डिमांड भी करते हैं। लेकिन उर्वशी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, चुपचाप अपना वर्क करती है। ऑफिस
बंद होने के बाद ऑटो से घर जाने के लिए निकलती है। सार्थक उसे रोक देता है, उसे कहता है, ये क्या, मैं ड्रॉप करता हूँ ना रोज की तरह, कम ऑन। उर्वशी कहती है, नो थैंक्स, कल से आप दूसरी सिटी जाओगे, कैसे ड्रॉप करोगे हमें? अजीब सी बेचैनी छा जाती है। जो सोचा नहीं था, दोस्ती के साथ जब से बिछड़ने का टाइम आता है, कुछ दर्द बेवजह ही दिल में जाग ही जाता है। क्या है ये, कैसी फीलिंग है जो जुदा होने से दर्द हो रहा है, और दोनों को ये समझ नहीं आता ये क्या है। उस दिन सार्थक के बाइक पर बैठकर तो वो घर तक उसे ड्रॉप कर देता है, लेकिन दोनों में कुछ भी बात नहीं होती। अजीब सी उलझन थी, एक सैडनेस थी। दूसरे दिन सार्थक दूसरी सिटी जाता है, ऑफिस ज्वाइन करता है। हैप्पी तो था, बट हाँ, सभी फ्रेंड्स को और सबसे ज्यादा उर्वशी को मिस करता है। उर्वशी कुछ चेंज हो जाती है। पहले जैसी खुश रहना, मौज मस्ती, हंसी मजाक कुछ नहीं, उसकी आंखों में उदासी थी। ऑफिस के बाहर ऑटो का वेट कर रही थी, तभी रुद्र अपनी बड़ी सी सीरियस कार लेकर उसके सामने रुक जाता है और कार में बैठने का इशारा करता है। वो चुप रहती है, तब वो कहता है, चलिए प्लीज, आपको आपके घर तक ड्रॉप करता हूँ, बहुत देर से आप वेट कर रही हो, ऑटो तो नहीं आई। वो कुछ सोचकर कार में बैठ जाती है और फिर कार में बैठते उसे लगता है, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती और मेरा सार्थक भी, काश इसकी जगह मेरा सार्थक होता। ये तो खड़ूस बॉस है, मेरी लाइफ में चेंज हो जाए, इतनी बड़ी गड्डी मेरे नसीब होती। तभी अपना घर पास आया देखकर वो कार को रोकने को कहती है। कार से बाहर आकर मुस्कुराते हुए थैंक यू भी कहती है और बिना पलट कर देखे वो अपने घर तक चली जाने लगती है। और फिर कहती है, बड़ा आया कार वाला, एक दिन तो अपनी भी बड़ी कार होगी, इससे भी बड़ी। रुद्र उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद लंबी आहें भरता है। उसके साथ के कुछ पल कितने खूबसूरत थे, ये सोचते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। और यहाँ पर इतनी बड़ी कार में उर्वशी को देखकर आसपास के लोग हैरानी से उसे पूछते हैं, ये कौन है? ये कार वाला बड़ा ही हैंडसम है, तेरे तो बल्ले बल्ले हो गए। उर्वशी कहती है, ओए, ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं, ये खड़ूस बॉस है और वो पत्थर है। शादी तो इंसानों से होवे है, पत्थर से ना। वो सार्थक को मिस करती है, दिल की तड़प जो उसकी नींद उड़ा चुकी थी। अचानक से सार्थक से कॉल पर तो बात हो जाती है, लेकिन नॉर्मल बातें होती है, दिल का हाल तो नहीं, दोनों भी नहीं बोलते कुछ। अचानक से सार्थक मिलने आता है, दोनों बेहद हैप्पी हो जाते हैं और हाँ, दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। दोनों एक दूसरे को कितना मिस कर रहे थे ये बता ही देते हैं और हाँ, आई लव यू ये मैजिक वर्ड भी बोल ही देते हैं। और फिर दोस्ती का सफर से चलते हुए अब मोहब्बत के सफर पर वो निकल जाते हैं। और रुद्र को जब ये पता चल जाता है, वो भी पागल सा हो जाता है। सार्थक प्यार मोहब्बत के वादे कर वापस
अपनी ड्यूटी के लिए दूसरी सिटी चला जाता है। रुद्र बार बार किसी न किसी बहाने से उर्वशी के सामने आता रहता है और एक दिन बड़ी सी पार्टी के बहाने उसे इनवाइट करता है, रेस्टोरेंट में ले जाता है और ये सेलिब्रिटी सी लाइफ उर्वशी भी खो जाती है। ख्वाबों सी दुनिया में कुछ पल में सोचती है, काश ये लाइफ मेरी भी होती, ऐसी लाइफ मेरी भी होती। आज मैं किसी बॉलीवुड की हीरोइन से कम नहीं लग रही हूँ। इस खड़ूस बॉस ने, रुद्र ने कितना खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट किया है। मेरी सभी फ्रेंड्स जलकर राख हो जाएंगे। रुद्र उसे देख रहा था और समझ भी रहा था। पैसा बोलता है। अब ये मुझसे शादी के लिए भी पल में रेडी हो जाएगी। आज फिर कार से अपनी तरफ आते हुए जब सभी उर्वशी को देखते हैं, सोचते हैं इसकी तो तकदीर ही पलट गई। अब किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही। वो रुद्र को थैंक्स कह रुद्र के जाने के बाद अपने फ्रेंड्स को जलाने के लिए कहती है, बोलो भी अब, लग रही हो ना प्रिंसेस, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। और इतराते हुए अपने घर में चली जाती है। सार्थक से भी सभी बातें शेयर करती है, पर वो नाराज हो जाता है, बट कुछ नहीं कहता। और जब मिलने आता है, गिफ्ट लेकर आता है, उसे घूमने ले जाता है, लेकिन अभी सभी बात पर वो रुद्र के गिफ्ट, उसकी कार, उसका 5 स्टार रेस्टोरेंट सबसे कंपेयर करने लगती है। सार्थक हैरान और सैड भी था। वो कहता है, उर्वशी यू आर टोटली चेंज। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हें पड़ी है उस बॉस की, उस खड़ूस बॉस की, उसकी ही बातें कर रही हो, उसकी ही तारीफ कर रही हो, तुम्हें मेरी कोई केयर नहीं है। उर्वशी कहती है, अरे यार तुम भी ना, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ, तुम क्यों जेलस हो? तुम तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते ना, ये तो सच्चाई है ना। अब सार्थक हर्ट हो जाता है, उसकी ओर देखकर चुप हो जाता है और तभी अपनी गलती का एहसास होते ही उर्वशी कहती, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी यार, सॉरी जानू, मुझे ये मतलब मेरा नहीं था, प्लीज आई एम सॉरी, माफ कर दो ना। और फिर से उसे बाहों में भरती है, प्यार से किस करती है और फिर प्यार का जादू तो चलता है और सार्थक उसे माफ भी करता है। वो कहता है, देख दोबारा कभी भी तुम कंपेयर मत करना उस घमंडी रोबोट के साथ। मैं इंसान हूँ यार, मैं प्यार करता हूँ, प्रेमी, पागल, दीवाना हूँ। उस रोबोट के पास कोई फीलिंग है? जान, मेरे दिल की हर धड़कनों में तुम बसी हो। उर्वशी फील और फीलिंग के साथ कहती है, तो क्यों जाते हो मुझे छोड़कर दूसरी सिटी जॉब के लिए? मुझे नहीं रहना जुदा होकर तुम्हारे बिना। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मेरे पास भी मत आना। और उर्वशी रूठ जाती है, सैड भी थी वो। सार्थक उसके करीब आकर उसके हेयर को सहलाते हुए कहता है, जान, उसकी उदास आंखों में झांक कर कहता है, आई प्रॉमिस यू, मैं यही जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, यही रहूंगा, तुमसे जुदा नहीं हो सकता, तुमसे दूर मैं भी तो नहीं रह सकता। नेक्स्ट टाइम ना
मैं सब कुछ छोड़कर यहीं पर सेटल होने वाला हूँ, यही जॉब मिल जाएगी, ओके। और फिर उसे अपनी बाहों में भर देता है। सोच वो भी रहा था कि क्या ये इतना सब कुछ इजी है। जो भी हो, अब ये दूरियां सही जाए ना। उर्वशी उसकी बातों से बेहद हैप्पी हो जाती है। कुछ देर घूमने के बाद बाइक से उसे घर तक ड्रॉप करता है। उसी टाइम रुद्र इस कार से एंट्री करता है। दोनों को एक साथ देखकर फिर से फास्ट अपनी कार लेकर चला जाता है। गुस्सा था, जेलस था। एक दिन रुद्र बहुत बेचैन होकर उर्वशी को केबिन में बुला लेता है और कहता है, ऑफिस के बाद आप रुक जाना, कुछ जरूरी बात करनी है। सोचती हाँ कहती है, ऑफिस के बाद रुकती है। रुद्र कहता है, आपको घर तक ड्रॉप करता हूँ। वो मना करती है। वो फिर से कहता है, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आपसे ही रिलेटेड है, आपके फायदे की है। चुपचाप वो कार में बैठ जाती है और जब मोबाइल ऑन करती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फोटो देख के उसके होश उड़ जाते हैं। तब रुद्र कहता है, अब आपके हाथ है, आपको मुझसे शादी करनी होगी अगर सार्थक को जेल से बचाना है। उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है दूसरी सिटी में, कंपनी में। सिर्फ मैं हेल्प कर सकता हूँ। आपकी लाइफ में ओनली 2 ऑप्शन है, मेरे साथ शादी करके अपने ड्रीम पूरे करना या फिर सार्थक को जेल में देखना और लंबा इंतजार। आप चॉइस आपका। अपना घर आते ही उर्वशी कार से उतरकर घर की तरफ भागते हुए चली जाती है। बिना किसी से बात किए अपने बेडरूम में जाकर डरी सहमी सी बैठ जाती है। डोर बंद करती है तब मम्मी पापा कहते हैं, अरे हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब वो अपनी आवाज नॉर्मल करके कहती है, नहीं मम्मी पापा, अर्जेंट वर्क है, वो अभी कंप्लीट करना है मुझे, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ प्लीज। और वो सार्थक को सारी बातें बता देती है और रोने लगती है। अब क्या होगा सार्थक, देखो देखो लग गई ना हमारे प्यार को नजर। सार्थक उसे समझाते हुए कहता है, अरे यार तुम भी ना रोने लग गए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी फ्रॉड नहीं किया, मेरी जान तुम्हारी कसम, प्लीज ट्रस्ट मी एंड डोंट वरी, सब कुछ सही होगा। मुझे तो डाउट है ये सब विलन बॉस ने किया है, ये जरूर ब्लैकमेल कर रहा है। एनीवे, तुम अपना ख्याल रखो और उसकी चाल को समझ जाओ, उससे बात ही मत करो, ब्लॉक कर दो उसको, रिजाइन कर दो और दूसरी जॉब करो, समझे? तो दूर रहो उससे। अभी मैं एडवोकेट के पास जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में होती रहती है, तो क्या डरना है, बिल्कुल नहीं, सब कुछ सही होगा, ओके? और हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आई लव यू जान। उसके कॉल के बाद उर्वशी सोच में पड़ जाती है, अब क्या होगा? सार्थक कुछ भी कर ले, लेकिन रुद्र के पास पैसा है और उस पैसे के पावर से वो कुछ भी कर सकता है। पता नहीं क्या होगा आगे। अपने फ्रेंड को वो बता देती है कि करना क्या है, क्योंकि उसे कुछ नहीं समझ आता। वो पूरी रात सो नहीं पाती। तब उसकी फ्रेंड उसे कहती है, डिसीजन तो तुझे लेना है, हाँ पैसे में बहुत पावर होती है,
और फिर वो रुद्र को कॉल करती है, मैं रेडी हूँ शादी के लिए, और एंगेजमेंट के लिए भी रेडी हो जाती है। अच्छा, जमाई मिलने की खुशी में उर्वशी के घर वाले भी रेडी हो जाते हैं और सभी यही कहते हैं कि ये तो इसका कितना अच्छा लक है जो इतना अच्छा जमाई मिल गया, इसे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया। सच्चाई तो कुछ और थी। और फिर रुद्र अपनी चाल कामयाब होते देख बहुत खुश हो जाता है, और जब ये बात सार्थक को पता चलती है वो बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत सैड हो जाता है। उर्वशी से मिलने आता है, उसे कहता है क्यों क्यों किया ये सब कुछ तुमने, और हाँ, बंद कर दो ये ड्रामा, ये प्यार प्यार का नाटक बंद कर दो, तोड़ दो ये रिश्ता। प्यार के सिवा तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, यही ना? तुम्हें मैंने बताया था ना, उस पर ट्रस्ट मत करो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी। पैसा पैसा दिखता है तुम्हें सिर्फ, और कुछ नहीं। ये शानो शौकत से जीना है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी तो मैं मर जाऊंगा? मैं नहीं मरूंगा, समझी तुम? लेकिन हाँ, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, अभी भी मौका है, चलो मेरे साथ, कम ऑन। अब ये आंसू, झूठे आंसू क्यों बहा रही हो? बोलो, कुछ तो बोलो। मुझसे प्यार है ना, तो चलो मेरे साथ। अगर पैसे से प्यार है तो रुद्र के साथ रहो। चला जाऊंगा जेल में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सच्चाई तो सामने आकर ही रहेगी ना, आज नहीं तो कल। बोलो, मेरे साथ चलोगी ना? और सार्थक जोश में आकर उर्वशी का हाथ पकड़ लेता है। उर्वशी अपने आंसू पोंछते हुए अजनबी की तरह उसका हाथ झटक देती है और गुस्से से कहती है, हाउ डेयर यू, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया? मिस्टर सार्थक, बिहेव योरसेल्फ, खुद पर कंट्रोल करो, गुस्से पर कंट्रोल करो। सच्चाई यही है कि मैं आपके बॉस की वाइफ बनने वाली हूँ। मेरी एंगेजमेंट हो गई है। सार्थक के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। बेचैनी से वो कहता है, प्लीज प्लीज ऐसा मजाक मत करो। क्या वो सब कुछ सच था जो तुमने किया है? बोलो, मैंने तो जो बातें कही गुस्से में कही। क्या तुमने सच में रुद्र से? मुझे बोलते हुए भी तकलीफ हो रही है। उर्वशी, ये तुमने क्या किया? बोलो उर्वशी, क्या ये सच है? तुम्हारी जुबान से रुद्र का नाम सुनते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। उर्वशी कहती है, आई एम नॉट किडिंग, ओके? ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरी लाइफ है। अपनी औकात देखो ना तुम मुझे ऐसी लाइफ दे सकते हो, लग्जरियस? ऐसे शान शौकत से जीना मेरा तो ख्वाब था, मेरे सपने थे। मेरे सपने तुम नहीं पूरे कर सकते, कभी भी नहीं। इस जन्म तो क्या, 7 जन्म भी नहीं। समझे तुम? सार्थक, तुम ये सब कुछ नहीं दे सकते मुझे, जो मेरे ख्वाब है। तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ एंड गुड बाय। दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। अपनी हैसियत से रहना। अब मैं आपके बॉस की वाइफ हूँ, होने वाली ही सही हूँ तो सही।
गेट लॉस्ट। सार्थक गुस्से और आंसुओं के साथ बेबस होकर वहां से निकलता है। उसके टूटे ख्वाब, जज्बात बयां करना भी मुश्किल है। हाँ, ये सब कुछ सीसीटीवी से रुद्र देख रहा था और कुछ ही देर में रुद्र वहां आ जाता है और उसके करीब आकर उर्वशी को निहारते हुए कहता है, वेल डन, बच गई। अब सिर्फ मैं और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर हम दोनों के बीच कोई आए ना, उसका मर्डर भी। और हंसने लगता है। जेल का सफर तो करवा दूंगा और मौत का भी। उर्वशी बहुत ही प्यार से किलर स्माइल के साथ कहती है, ओह मेरे जानू, आप उसकी बातें क्यों करते हो? प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए ना। हम और आप और ये रोमांटिक मौसम। और वो अपने जलवे बिखेरती है। रुद्र पर वैसे भी इश्क का जुनून था और फिर जाम का नशा था। तभी उर्वशी उसी प्यारे अंदाज के साथ उसके पास आकर कहती है, क्या आप अभी भी मुझे अपना नहीं मानते हो? बोलो ना। तो फिर ये मोबाइल मुझे क्यों नहीं देते हो? मुझे भी देखना है। आपके साथ सेल्फी लेनी है। वो मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई ना, इसलिए। क्या मैं मोबाइल ले सकती हूँ? बोलिए। ना कहोगे तो मैं तो रूठ जाऊंगी। अगर ना कहोगे ना तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। और फिर रुद्र पर तो मदहोशी का आलम छाया। रुद्र उसी अंदाज में प्यार से उसकी तरफ देखते हुए अपना मोबाइल उसके हाथ में दे देता है और कहता है, ओह मेरी परम सुंदरी, तो तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मोबाइल क्या चीज है? और फिर और एक जाम तुम्हारे नाम। वो पी रहा था। अपने कातिलाना अंदाज से मुस्कुराते हुए उर्वशी कहती है, आप हमारे हो, आपकी जान भी और ये मोबाइल भी। आप यहाँ पर बैठ जाइए। मैं आपके साथ एक प्यारी सी सेल्फी लेती हूँ। रुकिए ना यहीं पर। स्माइल भी जरूरी है ना। ये हाँ, थोड़ा और पी लीजिए, ज्यादा रोमांटिक लगते हो। और बस वो पी रहा था और पीते पीते उसका होश खो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उर्वशी सोचती है, मन में कहती है, रुद्र सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी तुम में इंसानियत नहीं है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। आज मैं यहाँ हूँ, कोई और होगी दूसरी, मुझे भी अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दोगे, जैसे तुमने बाकी लड़कियों के साथ किया है। और मैं तुम जैसे को अपने पैरों की धूल तक नहीं समझती। मेरा सार्थक जो सच्चा प्यार करता है
मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं। और फिर मोबाइल से बहुत सारे प्रूफ उसे मिल जाते हैं, सभी कलेक्ट करती है। और फिर सार्थक बेगुनाह है, इसके सारे प्रूफ उसके पास होते हैं। बेहोशी के हालत में रुद्र को छोड़कर अपने फ्रेंड के हेल्प लेकर वो वहां से बड़ी मुश्किल से निकलती है और सार्थक के पास पहुंच जाती है। सार्थक उसे देखते ही गुस्से से लाल हो जाता है, कहता है अब क्या लेने आई हो यहाँ? तुम में शर्म नाम की चीज है ही नहीं क्या? निकल जाओ यहाँ से, मेरे नजरों के सामने से निकल जाओ। आई हेट यू, आई हेट यू, तुम यहाँ मत रुको। मुझे इतनी नफरत हो रही है खुद से भी और तुमसे भी कि तुझ जैसी लड़की से मैंने प्यार क्यों किया। मेरे सामने से दूर हो जाओ। हाथ जोड़ते हुए उर्वशी कहती है प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। फिर तुम जो कहोगे वही होगा, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम जो कहो वही होगा, आई प्रॉमिस यू। सार्थक कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से जाओ और लाइफ में कभी भी मेरे सामने मत आना। तुम एक ना खूबसूरत धोखा हो, प्लीज गेट लॉस्ट। नफरत है तुमसे, रुद्र से ज्यादा नफरत तो मुझे तुमसे है। उर्वशी कहती है ओके, मैं जा रही हूँ, वापस कभी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। और हाँ, ये प्रूफ देख लो, तुम्हें मेरी कसम है। और रोते हुए उर्वशी निकलने लगती है और वो चली जाती है बाहर। सार्थक वो सारे प्रूफ देख लेता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उर्वशी ने तो अपनी जान से खेलकर उसके बेगुनाही के सबूत सारे प्रूफ लाए थे और ड्रामा इसीलिए किया था कि वो सार्थक को बचा पाए। सार्थक भागते हुए उर्वशी को रोक देता है, उससे माफी मांगता है, उसको बाहों में भरता है और हाथ जोड़कर सच्चे दिल से माफी मांगता है। और उर्वशी तो माफ कर ही देती है क्योंकि वो सार्थक से दिलो जान से चाहती है। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तो रुद्र के साथ वही हुआ जो उसके साथ होना था, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देती है उर्वशी कि उसे ब्लैकमेल करके शादी के लिए मनाया गया था और सारे प्रूफ भी उसके पास थे। तो अब सार्थक और उर्वशी के जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार है, जैसे कि आप करते हो हमारे स्टोरी का इंतजार। और हाँ, मेरी लिखी हुई लव स्टोरी प्रेम रंग स्टार्ट टू एंड सभी चैनल पर अवेलेबल है, आप सुन लीजिए। स्पॉटिफाई पर भी है और बहुत सारे चैनलों पर है। जरूर जरूर सुनिए, आपको बेहद पसंद आएगी ये लव स्टोरी जिसका नाम प्रेम रंग है। तो दीजिए हमें इजाजत, हम फिर आएंगे न्यू स्टोरी के साथ। तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।